गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनी शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो हमारी फिटनेस में बार बार आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक ही ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आइए पहले जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके बाद इसमें क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं उसका भी जिक्र मैं करती हूँ। फ्रेंड्स, जो हम खाते हैं, जो भी एनर्जी हमने खाया उसका एब्जॉर्ब हुआ, न्यूट्रिएंट में गया, वो ग्लूकोज में चेंज होता है, एनर्जी से ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए जहां उनकी रिक्वायरमेंट है, सेल हमारे फैटी सेल हैं, हमारे मसल्स में हैं, हमारे लिवर में हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनको एक कैरियर चाहिए। अब गाड़ी समझ सकते हैं तो वो गाड़ी जो है वो इंसुलिन है। इंसुलिन हमारा बॉडी के अंदर एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन है, उसमें बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं उसको सिग्नल मिलता है कि ब्लड में शुगर आ गया, अब गाड़ी तैयार हो जाए चलने के लिए। तो जैसे हमने खाया, ब्लड में शुगर आया, इंसुलिन आया, उसने उसको उठाया और हमारे सेल्स में पहुंचा दिया, एनर्जी प्रॉपर प्लेस पे चल दी। दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर जो कि हम सबको चाहिए और ये हम सबके साथ चलता है। आइए बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हमने जब खाया, इंसुलिन उसको लेके गया सेल के पास, पर वो सेल जो है वो अपना मुंह नहीं खोल रहे। ऐसा मैं समझ सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ। मुंह क्यों नहीं खोल रहे? आप इंसुलिन कुंजी समझ लीजिए, वो ख़राब हो गई तो वो अंदर नहीं जा रहा। जहाँ सेल के अंदर उसको एनर्जी चाहिए, शुगर चाहिए, वहाँ नहीं पहुँच रहा। अब जब शुगर वहाँ नहीं पहुँच रहा तो ये ब्लड में सेल के दरवाजे पे खड़ा है। ब्लड के अंदर शुगर है पर सेल के अंदर नहीं है। इसकी कभी कभी मैं एग्जांपल देती हूँ कि ये उस तरह के सिचुएशन है कि आदमी सी के अंदर है पर वो पानी नहीं पी सकता, वो प्यासा है। सॉल्ट, क्योंकि इतना सी में इतना पानी है बट सॉल्टी होने के कारण पी नहीं सकता। सेम हमारा इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत है, शुगर हमारी बॉडी में बहुत है, पर वो वहाँ नहीं जा रहा। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब बाहर हमारे हो गया, सेल में हमारे शुगर नहीं है, तो हमारे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी का होता है। वो बोलता है कि हमें इंसुलिन चाहिए, हमें शुगर चाहिए। जैसे वो सिग्नल उसको नेगेटिव फीडबैक वाला उसको मिलता है पैनक्रियाज को, वो और इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से और शुगर हम खाते हैं और इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो ये चलता जाता है और एंड में हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने से मना कर जाता है, थक जाता है, तब हमें डायबिटीज आ जाती है। तो ये प्री डायबिटिक सिचुएशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, ये बहुत चीज़ों से जुड़ी हुई है, इसका अपना कोई सिम्टम नहीं है। पर अगर आप ओबीस हैं, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका बीएमआई जो है 30 से ऊपर है, आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, आप तो इन सब चीज़ों के जो है उन लोगों को ये होने का ज़्यादा रहता है। अगर आप इसके सिम्टम्स की बात करें तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जिसको देख के हम लोग बोलें कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ना कोई टेस्ट है। पर आपने बहुत बार देखा होगा कई लोगों की नेक में यहाँ पे ब्लैकिश कलर रहता है, आर्मपिट्स में रहता है, ग्रोइन में रहता है, एंकल्स पे, यहाँ पे नकल्स पे ब्लैक ज़्यादा होता है, तो कभी कभी उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिम्टम मानते हैं। होता किनको है? फैमिली हिस्ट्री इसमें रोल प्ले करती है। अगर हमारे फैमिली में है, हमारे पेरेंट्स को है, या दोनों में से एक को है, या हमारे ब्रदर या सिस्टर में किसी एक को है, तो हमें होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हमें केयरफुल होना है। और अगर हमारी मदर जब प्रेग्नेंट थी, हम पेट में थे, उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ रखा होगा उस टाइम, तो हम मोर प्रोन टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंटरलिंक, इसके साथ क्या क्या बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं। अब और ये इंटरलिंक का मतलब, अगर वो बीमारी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो बीमारी होगी। मैं उनका जिक्र करती हूँ। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आया, फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर हुआ, आपको LDL आपका बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज़ आएगी। और आपको क्रॉनिक, आपका LDL बढ़ गया, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आएगी। और सेम ऐसे ही अगर आपका लिवर फैटी है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इंटरलिंक्ड है ये। इसी तरीके से बहुत सारी हमारी बॉडी के अदर डिजीज़ेस हैं। इन्फ्लेमेशन है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमारा PCOS, लेडीज़ में PCOS, जब PCOD पाया जाता है, उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो होता है।
फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि हमने करना क्या है इसमें। अब तो ये क्लियर हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आया तो ये हमारा मार्कर है कि हमें डायबिटीज़ आने वाली है, हमें हार्ट डिजीज़ आने वाली है, हमें सब कुछ लिवर डिजीज़ आने वाली है। तो हम यहीं पे इसका काम करते हैं कि हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, साइंस ने सिद्ध किया है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसके अंदर बहुत काम करती है। नंबर 1 हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। फ्रेंड, एक्सरसाइज में सबसे पहले आप 30 मिनट्स वॉक इन ए डे करिए और उसके बाद आप उसके एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपके बड़े मसल यूज़ होते हैं। जैसे साइकिलिंग है, आप साइकिलिंग करें। उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं, इसको करें। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग्स की। फ्रेंड्स, बॉडी वेट रेजिस्टेंस आप कर सकते हैं जिसमें पुशअप है, पुल अप है, स्क्वैट्स मेनली। स्क्वैट्स आप करें, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया है कि आप 5-5 का रैप्स करके 3-3 सेट करके आप 3 सेट रोज 5 रैप्स के स्क्वैट्स के करें और इस तरीके से आप उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये भी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ डाइट की। डाइट में ऐसा माना जाता है कि जो भी डाइट हमें वेट लॉस करने के लिए यूज़ होती है सेम इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक करती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डैश डाइट की। डैश डाइट फ्रेंड्स जो है, इसका जो बनाई थी वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बनी थी। इसमें डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसकी फुल फॉर्म ये है कि जो ब्लड प्रेशर को ठीक करती है वो डाइट है, पर धीरे धीरे पाया गया कि ये डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी काम करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नमक की मात्रा लो सोडियम होता है पर पोटाशियम और मिनरल ज़्यादा होते हैं। इसमें वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं और फिश है और अपना सोडियम कम है। तो इस तरीके की डाइट हमारे इंसुलिन में काम करती है। दूसरी डाइट मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट में फ्रेंड्स आता है हमारे प्लांट बेस्ड डाइट है सारी। उसमें आपके होल ग्रेन्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, वेजिस हैं, लेग्यूम्स हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ फिश है। तो इस तरीके की जो डाइट है वो ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ करते हैं। तो मेडिटेरियन डाइट भी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने में काम करती है। और उसके बाद हम जो बात करते हैं वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरी डेफिशिएट करना है। और आपको कैलोरी डेफिशिएट कैसे करेंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कम खाना है। तो आप अपनी डाइट यहीं पे मेहनत करिए। आपको एक ही इसका इलाज है, वेट रिड्यूस। जैसे आपका BMI कम होगा आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होनी शुरू हो जाएगी, पेशेंट के सारे सिम्टम ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ये हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है। ये मैंने सारे अपने साइंस, मेरे पास पेशेंट आते थे उनके नेक पे पूरा ब्लैक होता था। जब वो काम करते हैं तो ये सब चेंज होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। और फैटी लिवर भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। मेन जो है आपको वेट रिड्यूस करने पे काम करना होगा। तो ये सब चीज़ें जो हम सम अप कर रहे हैं ये वेट रिडक्शन की तरफ ही इशारा कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्लीप एडिक्वेट लें, 6 से 7 घंटा आप स्लीप लें। आप अपना वाटर प्रॉपर 2 to 3 लीटर वाटर लें। स्ट्रेस को मैनेज रखें और इस तरीके से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक होगा। वेट आपके हाथ में आएगा तो इंसुलिन ठीक हो जाएगा। हम डायबिटीज़ से, हम प्री डायबिटिक स्टेजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम डायबिटीज़ के बिल्कुल पास हैं। तो वेट रिड्यूस करके हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में समझाने में हेल्पफुल हो तो इसे ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के आपको फिटनेस के टॉपिक लेके कल मिलती हूँ। नमस्कार।